हेलो बच्चों, आप सभी का जो है जहाँ सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जो आज आपको जो है साप्ताहिक मूल्यांकन का जो हमारे फरवरी का जो है सातवां जो है कक्षा गणित का सातवां जो टेस्ट पेपर आया है उसका मैं जो है आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ये हमारा जो है ज्यामितीय रचनाओं से संबंधित है। ऐसे तो इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन मैंने प्रश्नों को भी कुछ बदलाव कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके कोर्स में नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चन वो भी आ गया तो उनको छोड़ दिया गया है। और जो आपके कोर्स के हैं जो उसी अंतर्गत और परिगत दो ही क्वेश्चन आपके अभी परीक्षा में आने वाले हैं, तो हम अंतर्गत और परिगत वित्त से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। जिसमें सबसे पहले हमारे पास प्रश्न क्रमांक 1 है, इसको मैंने आपको बताया है। प्रश्न क्रमांक 1 हमारे पास कहता है कि त्रिभुज ABC में BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर हो तो इसका 5/4 गुणित B से का मान क्या होगा। तो सामान्य क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने इसको 5 से पूरे गुना कर दिया, गुना करके इसको 4 से भाग दे देंगे तो 6.875 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक दूसरा आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में एक कोण B 60 अंश का है तथा दूसरा कोण C 40 अंश का है, तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ दो कोण मालूम है, तीसरा कोण को ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला नियम लगा देते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हमने 180 में 60 धन 40 करके घटा दिया तो कुल मिला के कितना आ गया हमारे पास 80 अंश से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरा में आपके पास कहता है कि अंतःवृत्त की रचना करने के चरण लिखिए। अब हमारे पास पूछता है कि अंतःवृत्त को रचना कैसे करेंगे, उसके तरीका को बताइए, समझाइए कि अंतःवृत्त की रचना कैसे की जाएगी। तो मैंने यहाँ पे अंतःवृत्त की रचना के चरण लिख दिए हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो त्रिभुज दिया रहेगा, जिस नाप का त्रिभुज बोलेगा उस नाप का आप क्या बना देंगे, एक त्रिभुज बना देंगे। त्रिभुज बनाने के बाद हम क्या कर देते हैं, उसमें जिस नाप का त्रिभुज कहेगा हम पहले उस नाप का क्या करेंगे, त्रिभुज बना देंगे। जैसे मान लीजिए अगर बोला कि आप त्रिभुज बनाए तो हमने यहाँ पे इस प्रकार से कोई भी नाप का एक त्रिभुज बना, जो भी नाप का दिया त्रिभुज उस त्रिभुज को बना देंगे। दूसरा काम करेंगे, त्रिभुज के किसी भी दो कोण का कोणार्धक खींचेंगे। कोणार्धक मतलब आपको पता होगा कि कोणों का आधा करना है। किसी भी दो कोण, मान लीजिए मैंने ये त्रिभुज लिया, इसका एक कोण यहाँ पे काट कर आधा खींच दिया और इधर से दूसरा कोण लेकर के इसका भी हमने अर्धा खींच दिया, ये हमारे पास कहलाता है कोणार्धक। ठीक है, इन कोणार्धकों को तो हमने यहाँ पे किसी भी दो कोणों का कोणार्धक खींचो बोले हैं। इसके बाद कहता है कोणार्धक जिस बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं उसे हम केंद्र O मान लेते हैं। हमने उस बिंदु को क्या मान लिया, केंद्र O मान लिया। O को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लंब खींचेंगे। ऐसा ये लंब खींचने वाला तरीका आप पढ़े हैं 9th क्लास में, ये लंब खींच दिया हमने यहाँ पर। तो हमारे पास कहता है केंद्र O से किसी एक भुजा पर लंब खींचें। लंब खींचने के बाद लंब भुजा को त्रिज्या तथा O को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाओ। अब हम क्या कर देते हैं, ये जो O है इसको केंद्र और यहाँ को ये त्रिज्या मान लेंगे और एक वृत्त बनाएंगे। तो ये वृत्त जो है कुछ इस प्रकार से अंदर अंदर जाएगी, जो कि आपके अंतर्वृत्त कहलाता है। प्राप्त वृत्त भुजाओं को अंत स्पर्श करती है, यही हमारा अभिष्ट अंतर्वृत्त है। तो इसको निकालने के 4-5 चरण हैं, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसको आराम से नोट कर लेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक जो है चौथा आपके पास आता है कि परिकेंद्र को परिभाषित करें। परिकेंद्र को परिभाषित करें या परिगत वृत्त का केंद्र लिखिए करके आता है। तो हम यहाँ पे परिगत वृत्त का केंद्र बना देते हैं, इसको हमने चौथा नंबर दे दिया। परिगत वृत्त का केंद्र को परिभाषित करें तो किसी त्रिभुज के लंबार्थकों के प्रच्छेद बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं, या हम उसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, परिगत वृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। ये बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इसको आप आराम से बना सकते हैं। इसके बाद आपका पास प्रश्न क्रमांक, इसका अगला प्रश्न हम लेते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारे पास आ जाता है 5वां। चौथा 4 क्वेश्चन हो गए आपके पास। अब 5वां प्रश्न हमारे पास आता है, त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 70 अंश है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब इसमें देखो हमको परिगत वृत्त बनाने के लिए बोला है, तो हम इसका हल लिखते हैं। हल में आपको मुख्य रूप से इसका चित्र बनाना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर देते हैं, एक 6 सेंटीमीटर का हम सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं। हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, दिख रहा होगा आपको स्पष्ट रूप से। हमने सबसे पहले यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा।
ये 6 सेंटीमीटर का एक रेखा हो गया। इसको नाम दे देते हैं BC, चूँकि उसने पहले से कह रखा है BC, हमने इसको BC दे दिया। इसके बाद उसने कहा है कोण B बराबर 70 अंश, तो मैं यहाँ पे अब कोण B बनाऊंगा 70 अंश का। तो मैंने ये चांदा लिया, चांदे को B बिंदु पे रखा। B बिंदु पे रखने के बाद मैं यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये कितना आ गया 70 अंश। अब मैंने यहाँ पे 70 अंश का कोण बना दिया। ये हमारे पास 70 अंश का कोण बन गया। जब 70 अंश का कोण बन जाएगा तब उसने AB बराबर 5 सेंटीमीटर कहा है प्रश्न में, तो मैं प्रकार को फैलाऊंगा 5 सेंटीमीटर का। ये फैला दिया और B बिंदु पे रखकर मैं इसको इस प्रकार से कट कर दूंगा। तो ये मेरे पास मिल जाएगा ABC। ये हमारे पास एक त्रिभुज प्राप्त हो गया ABC, जिसका कि कोण B बराबर कितने अंश का है 70 अंश का है। अब हमको क्या करना है, इसका परिगत वृत्त बनाना है। परिगत वृत्त बनाने के लिए हमको किसी भी दो भुजाओं का लंबार्धक खींचना होता है। तो मैंने आधे से ज़्यादा लिया, देख सकते हैं आप, ये आप स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आधा यहाँ कहीं बनेगा, इसके ज़्यादा ले लेते हैं, आधे से ज़्यादा। ये आधे से ज़्यादा लेकर के ऊपर काटा और उसी से नीचे काट देते हैं। अब इसको जस का तस उतने ही रखे रहेंगे आप एज इट इज़, और इसको C बिंदु पर रख करके फिर ऊपर और नीचे इस प्रकार से कट लगा देंगे। इसके बाद जो प्रच्छेद बिंदु मिला इसको आप मिला दीजिए। देखिए थोड़ा ध्यान से बनाएंगे, क्योंकि क्या है, मैं तो जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, लेकिन आप इसको आराम से बराबर मिलाएंगे। हमारा काम समझाना है, लेकिन आपका काम तो इसको बनाना पड़ेगा ना, इसलिए आप बहुत ध्यान से बनाएंगे। PQ। अब ऐसा ही मैं क्या कर देता हूँ, किसी भी एक और भुजा, अब मैंने यहाँ पे AB ले लिया, AB का लंबार्धक खींचता हूँ। ये आधे से ज़्यादा लिया, इसको ऊपर काटा और उसी के ये नीचे काट दिया। फिर आप देख सकते हैं BC लिया, उतना ही ये इधर भी काट दिया। इन सभी को मिला दिया फिर से, ये एक रेखा मिल जाएगी आपको, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देखें, इसको हम मिला देते हैं। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये प्रच्छेद बिंदु प्राप्त हो गया, जिसको नाम दे देंगे O। O को केंद्र मानकर मैं एक वृत्त बना दूंगा, OA, OB और ये OC। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वृत्त बन रहा है। ज़्यादातर समय गलती कहाँ होती है कि बच्चे इस बात को ध्यान नहीं देते हैं कि त्रिज्या कहाँ लेनी। तो देखिए OC और फिर आप देख सकते हैं ये OB, इस सब में यहाँ पे त्रिज्याएँ आपको मिलेंगी। तो ये आपका अभिष्ट परिगत वृत्त हो गया, जो कि ABC शीर्षों से होकर जा रहा है, इसलिए अपन इसको परिगत वृत्त बोलते हैं। बन जाएगा, ये आराम से बना सकते हैं, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसको ध्यान से बनाएंगे। इसके बाद आपके पास प्रश्न क्रमांक 6 आता है। प्रश्न क्रमांक 6 में भी आपको यही चीज़ कहता है कि परिगत वृत्त की रचना कीजिए। त्रिभुज ABC में परिगत वृत्त की रचना करें, जिसमें कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 40 और कोण A बराबर 60 अंश है। तो मैंने यहाँ पे फिर से दिया है, लिख दिया, क्या अभिष्ट है परिगत वृत्त की रचना करना, लिख दिया हूँ। तो चलिए इसको ही फिर से बनाते हैं हम लोग। तो यह हमारे पास क्या क्या दिया है, उसके आधार पर हम बनाते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर जो मेरे को A भी दिया है 5 सेंटीमीटर का, तो मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचता हूँ। सर्वप्रथम काम है हमको AB बराबर 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। दिख रहा है, आराम से थोड़ा बनाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, अब आराम से ये सभी बनेंगे। ये लिया और ये B 5 सेंटीमीटर का हो गया। ये हमने AB काट दिया 5 सेंटीमीटर का। इसके बाद उसने कहा है कोण B बराबर 40 अंश, तो मैं यहाँ पे कोण B पे कितने अंश का कोण बना देता हूँ, 40 अंश का। शून्य, 10, 20, 30 और ये
40, इसको भी मिला दिया, 40 अंश का कोण हो गया। ठीक, इसके बाद हमारे पास कहता है कोण, सॉरी वो क्वेश्चन हम गलत बना दिए, ए की जगह बी हो गया और बी की जगह हमने ए बना दिया गलती से। ये बी लिखना था, यहाँ पर ए लिखना था। यहाँ पे बी पे 40 अंश बोला उसने और ए पे 60 अंश। चलिए ए पे अब 60 अंश का कोण बना देते हैं। ए पे मैं बना दिया 60 अंश का कोण, ये चांदी को रखा। अब यहाँ पे मैं 60 अंश का कोण बना दिया, देख सकते हैं यहाँ पे 60 अंश दिख रहा है। 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये हमारा 60 अंश का कोण बन गया। इसको हमने बिंदु सी नाम दे दिए। अब हम आगे चलते हैं। इसके किसी भी दो भुजाओं का लंबार्धक खींचेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए लिया, ए का आधे से ज़्यादा ले लिया। आधे से ज़्यादा लेने के बाद ये ऊपर काटा, नीचे काट दिया। अब इसी को मैं बी बिंदु पे रख के काट दूंगा और इनको आपस में मिला दीजिए। इसको आप नाम दे सकते हैं पी क्यू और आर एस, तो हमने नाम दे दिया पी क्यू। वैसे मैं दूसरा किसी भी भुजा ले लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे बी सी का लंबार्धक खींचा, अब बी सी ले लेता हूँ। ये जो बी सी भुजा बन रही है इसका भी मैंने आधे से ज़्यादा ले लिया। ये मैच न करके थोड़ा दूर ले लेते हैं, ये लगभग, तो ये ऊपर की ओर काटा और फिर ये नीचे काट दिया। मैंने जो भुजा लेते हैं उसके अभी एक अंदाज लग जाता है कि यहाँ पे एक रेखा ऐसी जाएगी तो इधर कटना चाहिए, इधर कटना चाहिए, एक अंदाज़ा खुद से भी तो लगता है, उसका उपयोग करेंगे। इसको उतना ही रखेंगे, इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं करेंगे। इधर से भी उतना ही लेके काटे थे, उतना ही ये है, इसको कम ज़्यादा नहीं किए हैं। इसकी माप को कम ज़्यादा नहीं करेंगे, चाप की लंबाई उतनी ही रखेंगे जितना पहले था। और इसको फिर आप यहाँ पे काट दीजिए। ये जो कटान बिंदु मिला है ये आपका ओ बिंदु कहलाएगा। इसको हमने पी क्यू और इसको नाम दे दिए आर एस। ये जो कटान बिंदु आया है इसको केंद्र मानकर चाहे आप ओ बी को लें, चाहे आप ओ सी को लें, चाहे आप ओ ए को लें, आप एक वृत्त बना दें। ये क्या थोड़ा पेंसिल नहीं है तो उससे क्या थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। आप पेंसिल से बनाएंगे तो बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से होता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है ये। ठीक है, ये जो नोक है इसको ओ पे रखेंगे और ये जो पेंसिल होती है इसको चाहे ए बी सी किसी पे रखेंगे। अक्सर गलती करते हैं बच्चे, चाहे यहाँ पे ले लेंगे, कभी यहाँ ओ ले लेंगे, कभी यहाँ ओ, ऐसा नहीं। ये जो पी क्यू और आर एस जो दो रेखा आप खींचते हैं ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर काट रहे उसको ओ बोलना है, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। ये देखिए आप ए बी सी जो जा रहा है ये आपका परिगत वृत्त कहलाएगा, बन जाएगा सभी से। इसके मैंने यहाँ पे रचना के चरण लिख दिए हैं कि कैसे कैसे करके त्रिभुज बनाया, लंबार्धक खींचा, ये सबको मैं डिटेल लिख दिया हूँ, तो आप इसको पढ़ के आराम से बना सकते हैं। इसके बाद आपके पास प्रश्न क्रमांक 7वां है। प्रश्न क्रमांक 7 में हमारे पास क्या कहता है, यहाँ भी वही चीज़ कहता है कि परिगत वृत्त की रचना कीजिए। इसमें भी आपको कहता है एक 4 सेंटीमीटर माप वाले समबाहु त्रिभुज में परिगत वृत्त की रचना कीजिए। तो मैं सबसे पहले क्या बनाता हूँ, एक समबाहु त्रिभुज। उसने कहा है 4 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की दो ले लिया। ये 4 सेंटीमीटर की मापें हो गई। इसको नाम दे दिया मैं ए बी। चूंकि समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है तो सभी भुजाएं क्या होंगी इसकी आपस में बराबर, तो मैंने इसको नाप लिया, नाप के ऊपर काट दिया इतना और इधर से भी उतना ही काट दूंगा, तो ये मुझे एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त हो गया। ऐसे परीक्षा में अक्सर 6 सेंटीमीटर वाला आता है, कि 4 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन दिया गया था तो हम 4 सेंटीमीटर का बना रहे हैं, लेकिन परीक्षा में जनरली आपको 6 सेंटीमीटर का क्वेश्चन आ रहा है। ए बी सी, यहाँ भी वही काम करना है। किसी भी दो भुजा का क्या खींच देंगे, लंबार्धक। तो मैंने यहाँ पे देखो ए बी आधे से ज़्यादा लिया
ये ऊपर काटा और फिर उसी के नीचे कट कर दिया। ये उतना ही रखा इसको माप को, और ए बिंदु पे रख के ऊपर काटा और फिर इसको नीचे काट दिया। इस कटान बिंदु को मैं आपस में मिला देता हूँ। फिर इसको वैसे आप पी क्यू और आर एस नाम दे सकते हैं। इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू। और फिर इसकी एक दूसरी भुजा लेते हैं जिसका भी हम लंबार्धक खींचते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए सी लिया या बी सी लिया, मैं बी सी ले लिया यहाँ, मान लो ये बी सी, आधे से ज़्यादा लिया, ऊपर नीचे काटे, सी पे रख के फिर से इसको काट सकते हैं इधर। ये कम कट रहा है तो आप फिर से यहाँ पे इसको बढ़ा दीजिए। इनके कटान बिंदु को आपस में मिला दी। देखिए ये कटान बिंदु मिला है और ये प्रच्छेद बिंदु मिल रहा है। इनको जब हम आपस में मिलाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यह जो प्रच्छेद बिंदु मिला है इसको हम कहेंगे केंद्र O। इस O को त्रिज्या मानकर एक वृत्त बना देते हैं। देखें ये O को त्रिज्या और C को केंद्र, चाहे O को त्रिज्या A को केंद्र, चाहे O को त्रिज्या और B को केंद्र मानकर आप जो है एक वृत्त बना देंगे तो यह वृत्त आपका जो है एक परिगत वृत्त कहलाएगा। ठीक है, यह आपका क्या कहलाता है, परिगत वृत्त बन जाएगा। आराम से बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसका यहाँ पे फिर लिख दिया है, आप इसको डिटेल देख करके लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक, ये आपका प्रश्न क्रमांक 7वां था, इसको आप आराम से बनाएंगे। पी क्यू और ये था आपका आर एस। इसी प्रकार से आपका जो है प्रश्न क्रमांक 8वां और 9वां है। प्रश्न क्रमांक 8वां 9वें को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 8वां हमारे पास कहता है अंतःवृत्त की रचना करें। तो हम चलते हैं अंतःवृत्त की रचना करते हैं, देखते हैं एक क्वेश्चन अंतःवृत्त का बना लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या कहता है कि उस त्रिभुज की रचना करो। सबसे पहले तो हमारे पास त्रिभुज बनाना है जिसमें कि बी सी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर का। सबसे पहले मैं बी सी 4 सेंटीमीटर का खींचता हूँ। ये मैंने लिया बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया बी सी 4 सेंटीमीटर का। इसके बाद हमारे पास ने बोला है कोण बी बराबर 90 अंश। तो मैं बी बिंदु पे 90 अंश का कोण बनाता हूं। ये मैं बी बिंदु पे 90 अंश का कोण बना दिया। इसके बाद उसने कहा है ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो मैंने प्रकार को फैलाया 3 सेंटीमीटर। जो आपका डिवाइडर होता है इसको मैं 3 सेंटीमीटर का फैलाया, बी बिंदु पे रखा और इस प्रकार से इसको कट लगा देता हूँ। तो ये मेरा बन जाएगा। फिर आप यहाँ से मिला दीजिए ए बी सी। ये आपका जो मान दिए गए थे सारे मानों को हमने लिख दिया यहाँ पर। ये 4 सेंटीमीटर का था भाई और ये 3 सेंटीमीटर का। ये थोड़ा सा टफ फर्क होता है क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से बनाएंगे इसको। अब इसे किसी भी दो कोणों का अपने को कोणार्धक करना है। तो मैंने यहाँ पे कोण सी ले लिया। कोण सी का मैं अपने मन से किसी भी नाप का चाप लेता हूँ और इसको इस प्रकार से कट किया। ये उतना ही है, चाहे तो इसे बड़ा भी कर सकते हैं। और इसको मैंने यहाँ इस प्रकार से कट कर दिया। दिख रहा है, ऐसे करके कट कर देंगे। यह जो है आपको एक प्रच्छेद बिंदु प्राप्त होगा। ये प्रच्छेद बिंदु है, इसे इसको मिला दीजिए तो ये आपका कोणार्धक कहलाएगा। इसी प्रकार से आप एक कोई दूसरी कोण भी ले सकते हैं। तो मैंने अब यहाँ पे कोण ए ले लिया है, कोण ए का कोणार्धक करने वाला हूँ।
तो मैंने इसको कोण ए के ऊपर अपने मन से किसी भी नाप का चाप लिया। ये अब इस चाप को मैं बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा चाप को बड़ा कर दिया, छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये ले लिए और उतने ही चाप का दूसरी तरफ भी कट करेंगे। इन दोनों को आप ऊपर से कट कर लीजिए। ये बहुत छोटा सा असल में क्वेश्चन है, इसलिए माप इसकी बहुत छोटी है, तो चित्र बड़ा नहीं बन रहा है। ये आप देख सकते हैं कि इनके जो प्रच्छेद बिंदुआं हैं, इस प्रकार से आपको प्रच्छेद बिंदु मिल जाता है। ए ई ए एफ ऐसा आपने नाम दे देते हैं। अब ये जो प्रच्छेद बिंदु प्राप्त हुआ है, ये वाला सी ई और ए एफ दोनों का प्रच्छेद बिंदु जो प्राप्त हुआ है, उसको आप ओ बिंदु नाम दे दो। अब ओ से आप ए सी के ऊपर एक लंब खींचिए, इसको थोड़ा घुमा लेना अपनी तरफ ऐसे करके, ताकि बनाने में सुविधा होगी। यहाँ पर अब देखेंगे ये नीचे दिख रहा है, मेरे को आधार के रूप में दिख रहा है, और बी शीर्ष का काम करेगा। तो मैं बी से क्या कर, यहाँ पे ओ से जो है इस रेखा ए सी के ऊपर एक लंब खींचूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने मन से किसी भी नाप का एक चाप लूँगा जो कि इस रेखा को प्रच्छेद करता हो। तो मैंने ये दिया, ए कट रहा है यहाँ पर ऐसा, ये अर्धक लिया, अर्धचंद्राकार। इसी का आधे से ज़्यादा, ये जो अर्धचंद्राकार भाग था इसका आधे से ज़्यादा लिया, इसको ऊपर कट किया और उतना ही रख करके उसी का जो दूसरा भाग था ये उसमें उसको कट कर दिया। दिख रहा होगा आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, स्पष्ट करके झूम करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये। अब यह जो रेखा है, इसको जब मैं ओ से मिलाता हूँ, ये ओ से मिला दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक कटान बिंदु प्राप्त हुआ जिसको हम नाम दे देते हैं ओ पी। तो इस ओ पी को मैं त्रिज्या मानूंगा। अब ये जो पी बिंदु प्राप्त होता है आपको, इस ओ पी को मैं त्रिज्या मानकर एक वृत्त बनाऊंगा। पी को केंद्र मानकर, और यहाँ पे देखिए आप ओ पी को हम त्रिज्या मान लेते हैं और इससे एक वृत्त बनाएंगे। तो वो जो है वृत्त जाएगी, हमारा क्या कहलाएगा, अंतःवृत्त कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, अंतःवृत्त कहलाता है। देख सकते हैं आप, इसको स्पर्श कर रहा है। ठीक है, अंदर अंदर, ये हमारा कहलाता है अंतःवृत्त। इसको बहुत ध्यान से बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्यों हड़बड़ी करेंगे तो गलत होता है। ठीक, तो सबसे पहला काम इसमें हमको क्या करना पड़ा, एक त्रिभुज बनाए, त्रिभुज बनाने के बाद दो कोणों का अर्धक किए, अर्धक करने के बाद ये लंब खींचे, लंब खींचने के बाद हमने यहाँ पे वृत्त बनाया। इसी में एक और प्रश्न हमारे पास बच जाता है, जो आपके प्रश्न क्रमांक 9वां है, जिसको उसने कहा है कि आप परिगत वृत्त की रचना कीजिए। इसमें भी परिगत वृत्त की बात किया है। ये प्रश्न बनाना जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी अब चूंकि दिया है तो बनाना तो पड़ेगा ही। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की एक रेखा दिया है, 4 सेंटीमीटर की रेखा दिया है। तो सबसे पहला काम है हम 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देते हैं। इसको नाम दे दिया हमने बी सी। इसके बाद 90 अंश का कोण बोला था, हमने यहाँ पे एक 90 अंश का कोण बनाया। और इसको मिला देते हैं। इसके बाद ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर बोलता है, हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की एक चाप ले लिया, बी पे रख के इसको हम कट कर देते हैं। इस कटान बिंदु को जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास एक मिल जाएगा ए बी सी। परिगत वृत्त बनाने के लिए हमको भुजाओं का अर्धक करना होता है, तो कोई भी दो भुजा ले लेते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे सी लिया, सी में हम आधे से ज़्यादा लेते हैं, इसको ऊपर की ओर काट दिए और ये नीचे की ओर काट दिए, उतना ही फिर इसको लिए, इसको हम मिला देते हैं। सेम काम आप करेंगे यहाँ पर, फिर ए बी भुजा ले लो, इसका भी आधे से ज़्यादा ले लीजिए, इसको आप ऊपर काटिए, अब नीचे काटिए। अब आप परिगत वृत्त बनाना तो अच्छे से सीख गए होंगे, क्योंकि
4-5 क्वेश्चन मैंने बता दिया परिगत वृत्त का। और परीक्षा में अगर अंतर्वृत्त और परिगत वृत्त दोनों पूछा जाए तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि अंतर्वृत्त को छोड़ देंगे, परिगत वृत्त को ही बनाएं। ऐसा मेरा निजी सलाह है, ताकि आपका क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त बना दीजिए। ओ को केंद्र, ओ ए, ओ बी, चाहे ओ सी को आप त्रिज्या मानकर एक वृत्त बना दीजिए। इस प्रकार से आप एक वृत्त बना देंगे तो ये आपका अभिष्ट परिगत वृत्त कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आज का जो है स्पेशल था ये अंतर्वृत्त और परिगत वृत्त बनाने वाले चैप्टर थे, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक।